आखिर कब तक गरीबों की जिंदगी जिएंगे आप? कब तक ये लेबर वाली मजदूरी करते रहेंगे? कभी तो अपने सपनों को उड़ान दीजिए, अपने सपनों को पंख दीजिए। और उसके लिए आपको करना होगा बिजनेस। लेकिन बिजनेस का नाम सुनते ही तो आप डर जाते हैं। इतने दिनों से मैं लगातार आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूँ और बता रहा हूँ कि कितने बहुत ही कम पैसे लगा करके, बहुत कम पैसे लगा करके मैंने तो जो कि जीरो इन्वेस्टमेंट से भी बिजनेस करना आपको सिखा दिया है, बता दिया है। लेकिन फिर भी आप बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं। तो अब बताइए कि अब किस प्रकार से हम आपको कहें तो आप बिजनेस करेंगे? देखिए, बहुत लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं, प्राइवेट जॉब जॉब के पीछे भागते हैं। तो उसका और बिजनेस का एक आपको सच बताता हूँ। सच सच उसका ये है, गवर्नमेंट जॉब अगर आप पा जाते हैं, बिजनेस आप नहीं करते हैं, तो आपके बच्चे को भी जब अपने जीवन में सफल होना होगा तो उतना ही स्ट्रगल करना है जितना आप आज के डेट में कर रहे हैं। उससे ज्यादा ही करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके बच्चे को वहां से शुरू करना होगा जहां से आप छोड़े होंगे। समझ सकते हैं उसको, और वो नेक्स्ट लेवल लेके जाएगा। लेकिन जॉब करने वाला इंसान आज भी स्ट्रगल कर रहा था, उसके बच्चे भी स्ट्रगल करेंगे। तो अगर आप भी यही चाहते हैं तो आराम से सोए रहिए, पड़े रहिए और अपना 10,000 15,000 का जो जॉब कर रहे हैं वो करते रहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं मुझे बिजनेस करना है, अपने जीवन को एक नई दिशा की तरफ ले जाना है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 4 बहुत ही बेहतरीन बिजनेस आइडिया बताने वाला हूँ। इतने बेहतरीन बिजनेस आइडिया बताने वाला हूँ जिनमें से आप एक भी कर लेते हैं तो आपका लाइफ सेट हो जाएगा। बहुत अच्छे पैसे कमाएंगे आप। आपको बाहर भी जाने की जरूरत नहीं है, परदेश जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने गांव में रहकर ही पैसा कमा सकते हैं। गांव में दोस्तों बहुत पैसा है, बस निकालने का तरीका पता होना चाहिए। चलिए बताते हैं आपको कि कौन कौन सा बिजनेस करना है, जो कि 4 बिजनेस होने वाले हैं। पहला बिजनेस का बात करें तो पहला बिजनेस होने वाला है फास्ट फूड का बिजनेस। फास्ट फूड का बिजनेस बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग वाला बिजनेस होने वाला है दोस्तों। और फास्ट फूड में आप कहेंगे कि किस चीज की बिजनेस करें, तो वो भी हम आपको बता देते हैं। आप मोमोज का बिजनेस कर सकते हैं, बर्गर का कर सकते हैं, गोलगप्पे का कर सकते हैं। क्योंकि जो ये 2-3 चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये बहुत ट्रेंडिंग की चीज होने वाली है। मोमोज को अगर आप अच्छे तरीके से बनाना सीख जाते हैं, बेचना सीख जाते हैं, तो बहुत आपको प्रॉफिट ये जो कि देकर जाएगा। ठीक है। बात कर ले गोलगप्पे की, तो गोलगप्पा खाना किसको पसंद नहीं है? सबको पसंद है। 100 में से 2-4 ही लोग ऐसे होंगे जिन्हें गोलगप्पा पसंद नहीं होगा, अन्यथा सबको पसंद है। तो फिर गोलगप्पे का बिजनेस कर लीजिए। बर्गर बर्गर का भी लोग आज के डेट में बहुत ज्यादा उसके फैन हो गए हैं। बर्गर खाना लोगों को बहुत ज्यादा पसंद हो गया है, तो बर्गर का भी बिजनेस कर सकते हैं। और ये जो तीनों बिजनेस मैं आपको बता रहा हूँ, मात्र 10,000 रुपए से स्टार्ट हो जाएंगे। आपको करना क्या है? इसके लिए आपको थोड़ा सा सीखने की जरूरत है। अगर आप कहीं प्राइवेट जॉब में जाते हैं, सरकारी जॉब में भी जाते हैं, तो आपको ट्रेनिंग पे रखा जाता है, आपको पहले सिखाया जाता है। तो जब आप खुद का काम कर रहे हैं, आप आप कहीं से उधार पैसा लिए हैं या फिर अपने मेहनत की कमाई है उसे कहीं पर लगाने जा रहे हैं, तो उसके लिए भी तो आपको ट्रेनिंग लेनी चाहिए। लेकिन अक्सर लोग गलती नहीं करते हैं। जब पैसा लगाना होता है तो सिर्फ पैसा लगा देते हैं और सोचते हैं कि अब पैसों की बारिश होगी। ऐसा नहीं होता है। खुद को ट्रेनिंग जोन में डाल दीजिए। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन अपने आप को सीखने के लिए दीजिए। अच्छे तरीके से मोमोज बनाइए, अच्छे तरीके से गोलगप्पा बनाइए, अच्छे तरीके से बर्गर बनाना सीखिए। उसके बाद देखिए आपकी दुकान क्यों नहीं चलती है, बिल्कुल चलेगी और बहुत तगड़े तरीके से चलेगी। ठीक है। चलिए अगले बिजनेस की तरफ चलते हैं, तो वो है हर घर की जरूरत होने वाला बिजनेस, जो कि सब्जी का बिजनेस। दोस्तों, सब्जी हर घर की जरूरत है, हर इंसान की जरूरत है। और ये ऐसा बिजनेस है कि ये कभी बंद न होने वाला बिजनेस है। सब्जी का अगर आप व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो ये कभी बंद होने वाला नहीं है। अगर आपको डर रहता है कि क्या पता मैं बिजनेस करूंगा वो बंद हो जाए, उसका प्रोडक्ट ही ना बिके, तो ये सब्जी का बिजनेस कर लीजिए। ये हमेशा बिकने वाला चीज है। जब लॉकडाउन लग गया था, कोविड का दौर था, तभी भी सब्जियां बिक रही थी, आज भी बिक रही हैं, बहुत पहले भी बिकती और बिकती ही रहेंगी। सब्जी का बिजनेस कर सकते हैं, बहुत प्रॉफिटेबल वाला बिजनेस है। ठीक है। तीसरा तीसरा बिजनेस क्या होने वाला है? वो है फल स्टोर।
दोस्तों फल का भी डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है। अगर आप गांव में रहते हैं तो शहर जाइए, वहां से मंडी से फल खरीद के लाइए और गांव में सप्लाई करिए, यानी बेचिए। बहुत अच्छा मार्जिन, बहुत अच्छा मुनाफा आपको देकर जाएगा, क्योंकि जो कि फल होता है वो लोग डेली यूज में भी खाते हैं, और कोई बीमार हो जाता है तो वहां पे जाते हैं तो लेकर जाते हैं। तो गांव में ये चीजें बहुत मुश्किल से मिलती हैं, तो अगर आप वहां अपने गांव में ही दुकान खोल लेते हैं इसका, तो ये भी बहुत अच्छा बेनिफिट आपको देने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले बिजनेस के बारे में, तो वो है बुक स्टोर, किताबों की दुकान। दोस्तों किताबों की दुकान भी बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस होने वाला है, क्योंकि ये भी कभी बंद न होने वाला बिजनेस है। कापी किताब कभी बंद नहीं होने वाला है, और इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। पेन को ही ले लीजिए, पेन की जरूरत किसे नहीं पड़ती है। एक स्टूडेंट है उसको भी इसकी जरूरत पड़ती है, एक जज है उसको भी जरूरत पड़ती है, वकील है उसको भी पड़ती है, टीचर है जो कि पढ़ाते हैं उनको भी जरूरत पड़ती है। तो पेन किसे नहीं चाहिए। आप चाहें तो पेन बना भी सकते हैं। अगर आप ये बिजनेस कर लेते हैं पेन बनाने के लिए, तो उसका आप पेन को भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, बना सकते हैं, क्योंकि ये भी तो कहीं ना कहीं से बन के आ रही है। लेकिन पहले आप जो कि अपने यहाँ मार्केट में पता करिए कि कोई बड़ा होलसेलर है यानी बुक डीलर है, उनसे जाके मिलिए, अच्छे तरीके से बात करिए और उनसे जो कि ज्यादा क्वांटिटी में सामान ले लीजिए। आप कहेंगे कितने से बिजनेस ये स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको शुरुआत में बहुत ज्यादा पैसा लगाने के लिए नहीं बोलूंगा। बुक स्टोर का बिजनेस है तो 15 से 20 हजार रुपए आप लगा सकते हैं, और बहुत अच्छा खासा मुनाफा ये कमाकर आपको देगा। सिर्फ और सिर्फ 15-20 हजार रुपए लगाइए और इस बिजनेस को स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, ये बहुत बेहतरीन बिजनेस होने वाला है, और बहुत ट्रेंडिंग वाला बिजनेस है, और बहुत चलने वाला बिजनेस है। लोगों को, स्टूडेंट को, और बात कर ले जगह जगह की, तो थोड़ा जगह पे आप ध्यान दीजिएगा। अब ऐसी जगह बिजनेस मत कर लीजिएगा जहाँ पे स्टूडेंट से कोई लेना ही देना ना हो। जैसे कि जहाँ पे मदिरा पात्र बिकता हो वहां पे अगर आप दुकान कर लेते हैं तो वहां पे बच्चे जाएंगे ही नहीं जल्दी। आपको जो कि बुक स्टोर का बिजनेस करना है, कोई अच्छी मार्केट है वहां पे कर सकते हैं, नहीं तो कोई बहुत बड़ा कॉलेज है आप वहां पे भी कर सकते हैं। ऐसी जगहों का चयन करिए। ये भी जो भी मैंने आपको बिजनेस आइडिया चारों बताए उनको ऐसे जगह पे करिए जहाँ पे उसकी डिमांड हो, लगातार डिमांड बनी रहती हो। तो आप वहां पे बिजनेस करते हैं तो बिजनेस चलेगा। लेकिन बहुत सारे लोग गलती यही करते हैं, ऐसे जगह पे बिजनेस कर लेते हैं जहाँ पे उसकी डिमांड ही नहीं है, लोगों को चाहिए नहीं, और चाहिए भी तो उतना नहीं चाहिए जितना कि आपको बेचना है। वैसे में क्या होगा, आपका दुकान टूटेगा, बंद हो जाएगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, इसको बिल्कुल आप अपने दिमाग में नोट कर लीजिए। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए।